ये एक फूस का घर है। ये मनुष्य शरीर देखिए कैसा है, फूस का घर है, पुआल की छावनी है, बांस का खुट्टा है, सुतली का बंधन है, करची बत्ती की टाटी है। पानी धूप खाते खाते पुआल सड़ गया, पानी नीचे अंदर जाने लगा। सुतली में पानी पड़ा, सुतली सड़ गई, टाटी लुढ़क गई। बांस में पानी पड़ा, नीचे मिट्टी, बांस का खुट्टा को मिट्टी खा गया, खुट्टा लड़बड़ लड़बड़ हिलडोल करने लगा। तो जिस घर की छावनी गल गई हो, टाटी लुढ़क गई हो, खुट्टा हिल रहा हो, क्या वो घर रहने लायक है? नहीं है। तो क्या करते हैं, उस घर में रह करके कहीं पर दूसरी जगह घर बना लेते हैं। जिस दिन न्यू लेते हैं उसी दिन घर बन जाता है। जब तक घर कंप्लीट नहीं होता तब तक रहते किस घर में हैं? उसी पुराने घर में रहकर नया घर बना लेते हैं। फिर नया घर चले जाते हैं, पुराना घर गिरे रहे कुछ भी हो। उसी तरह जब केस पकने लगे, सोचिए घर की छौनी गल रही है, दांत सब हिल डोल करने लगे, सोचिए खुट्टा सब हिल रहा है, चमड़ा लटकने लगे, सोचिए टाटी सब हिल डोल रही है। इसलिए घर रहने लायक नहीं है। इस घर में रहकर आँख के नीचे पिंड है, यही मनुष्य शरीर से, यहाँ पर पिंड के ऊपर ब्रह्मांड यहाँ है। इस घर में रहकर यहाँ घर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे यहाँ घर? सतगुरु भेद बतावे हो रामा अधर डगर। ये रास्ता सदगुरु महाराज बतलाते हैं। यहाँ का रास्ता सदगुरु महाराज के पास है, इसीलिए इस रास्ते के डगर पर हम लोग चल करके उसको कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। गुरु महाराज सत्संग जोग भाग चौथा में लिखवाने की कृपा किए। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। रास्ता कौन दिखलाते हैं? सदगुरु दिखलाते हैं। चलेंगे कौन? हम आप। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झारक, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। इसी मनुष्य शरीर से इस घर में रहकर यहाँ घर बना लीजिए। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, आ कर्जदार जब मांगन आवे घुसुक नदी में जाए। यहाँ घर बन जाएगा, काल का दाल भी नहीं गलता है। वो माली जब फुलवाड़ी में फूल लगाता है, उस फूल को माली कब तोड़ता है? जब कलियाँ खिलकर पूरा प्रस्फुटित होकर फूल बन जाती है। तो माली जब फूल तोड़ने गया तो कलियाँ सब रोने लगी। तो माली सत्संग भजन भेदी थे, आवाज़ को पहचान रहे थे। बोले, एक कलियाँ तू सब क्यों रो रही है? मैं तो उस फूल को तोड़ रहा हूँ जो प्रस्फुटित होकर विकसित हो चुका है। अगर नहीं तोड़ूंगा, मैं इतना खर्च किया हूँ, माला बनाकर मैं बेचता हूँ, मैं मालाकार हूँ, तुम सब क्यों रो रही हो? कलियाँ कहती है, माली साहब आज ये पूरा खिली है, कल कम खिली थी, परसों और कम, चौथा दिन और कम, पाँचवा दिन और कम, छठा दिन ये सब कली थी। आज हम सब कली हैं, कल इसके धीरे धीरे खिलते खिलते छठा दिन पूरा फूल बनूंगी, तब हम आप हमारी भी गर्दन मटकाने की बारी आ रही है। इसीलिए हम सब रो रहे हैं। वो फूल को तो वो माली तब तोड़ता है जब कलियां खिलकर फूल बन जाती है। जीव रूपी कली शरीर रूपी फुलवाड़ी में बंद है, काल रूपी माली 24 घंटा यहाँ खड़ा है। ये माली इतना निर्दय है, कब तोड़ेगा इसकी गारंटी नहीं है। माँ के गर्भ में तोड़ लेगा, एवर्सन हो जाएगा। जन्म लेते लेते तोड़ लेगा, 5 महीने में तोड़ लेगा, 10 महीने में तोड़ लेगा, 5 साल का बच्चा पढ़ने लायक हुआ तब तोड़ लेगा, 25 साल का कॉलेज से जाके नौकरी मिलने वाली है तब तोड़ लेगा, शादी करके आता तब तोड़ लेता है, बच्ची शयना हो जाती है तब तोड़ लेता है, कभी तोड़ सकता है। ये काल रूपी माली जो यहाँ खड़ा है, ये जीव रूपी कली को कभी भी तोड़ सकता है। वो माली तो भी सोच समझ के तोड़ता है। ये माली बड़ी निर्दय है। इस माली से बचने के लिए ये शरीर को पा करके जितना जल्दी हो सके, मानव जीवन दुर्लभ है, ये देह न बारंबार नहीं मिलेगा। इसी शरीर को पा करके हम लोग परमपिता परमात्मा का भजन कर ले, ताकि हम लोग को ये शरीर फिर दोबारा भक्ति बीज बिनसेगा नहीं। तो वह जो आज जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो संत के संत, भक्ति बना रहेगा। भक्ति कर लेंगे, बीज इसमें डाला जाएगा, तो भजन के माध्यम से अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। अब की बार अगर भजन नहीं किया तो फिर मुश्किल है ये शरीर का मिलना, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा।
रहेगा तो अभागे कहलाएंगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, इस शरीर को पाकर हम लोग जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पी मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए। इसीलिए शरीर को पा करके हम लोग जितना जल्दी हो भजन कर लीजिए, या लोग परलोक दोनों बनेगा। ये कुछ शब्दों के साथ आपकी सेवा रही।